Good morning, students. Today we are going to discuss about the new chapter combustion and flame. I already told you about the combustion and flame and types of flame in the class, and now today we will discuss about the combustion. आज हम बात करेंगे कि combustion किससे कहते हैं। तो आपके पास मैं जूम कर रहा हूँ, आपको टॉपिक दिख रहा है combustion. Combustion बोले तो किसी चीज़ का जलना। देखिए होता क्या है, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. इसका मतलब यह हुआ है कि कंबस्टन एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सबस्टांस कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जल जाता है। इसको हम कंबस्टन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो जलाने के लिए जो आवश्यक गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, और जो लकड़ी हो जाती है उसको हम फ्यूल कहते हैं, क्योंकि लकड़ी ऑक्सीजन के साथ जल रही है। इन दोनों के मिलन को हम बोलते हैं कंबस्टन। और जो उसमें लकड़ी होती है वो फ्यूल होती है, जबकि ऑक्सीजन एक सहायक गैस होती है। इसमें दिया है द सबस्टांस दैट अंडरगोज कंबस्टन इट्स सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। मीन्स जो सबस्टांस जल जाता है उसी को हम फ्यूल बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये सब जल जाते हैं, इनको हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें नीचे देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी कंबल के नीचे ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हु क्लोज कॉट फायर। मीन्स जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान पे फायर हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसके लिए मीन्स उस आग को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। तो जब भी कोई मनुष्य ऐसे अपने आप पे आत्मदाह कर लेता है तो सबसे पहले उसको कंबल से रैप्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी इस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आग बुझाने में सहायक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आग बुझाने में सबसे सहायक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भी हम बात करेंगे इनके बारे में। फिलहाल अभी बात करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर किससे कहते हैं। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टांस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स वह कम से कम तापमान, वह छोटे से छोटा तापमान जिसपे कोई भी वस्तु क्या करती है, आग पकड़ लेती है, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एलपीजी गैस होगी, जिसको हम गैस के रूप में घर में यूज करते हैं, डोमेस्टिक एलपीजी के रूप में। और मिट्टी का तेल है और लकड़ी है। इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन जलेगा, तो इन तीनों में से सबसे जल्दी जलेगा एलपीजी गैस। ठीक है, और सबसे देर में जलेगा लकड़ी वाली, मीन्स चूल्हे जलेंगे लास्ट में, लकड़ी। अब इसमें क्या होगी, जो एलपीजी गैस है उसमें हम लाइटर से तुरंत करंट देते हैं, वो तुरंत जल जाता है। इसका मीन्स जो एलपीजी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सबसे कम है, और मीन्स सबसे कम तापमान पे वो जल जाता है। मीन्स हम लाइटर को क्लिक करते ही उस पर करंट आता है और वो जल जाता है। मीन्स उनका इग्निशन टेम्परेचर लोवेस्ट है, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर है। वहीं यदि हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के जलाने के लिए हमें बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, माचिस जलानी पड़ती है, कभी कभार उससे भी नहीं जल पाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मीन्स एक जो आइडियल फ्यूल होता है, जो एक अच्छा ईंधन होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होना जरूरी है। तो आप इग्निशन टेम्परेचर भी समझ गए होंगे कि बहुत कम तापमान पे किसी वस्तु का जल जाना, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें ये बोल रहा है इनफ्लामेबल सबस्टांसेस। देखिए, इनफ्लामेबल सबस्टांस किससे कहते हैं कि द सबस्टांस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टांस। मीन्स इनफ्लेमेबल सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो बहुत ही कम तापमान पे क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, दिया है उसने, फॉर एग्जांपल इनफ्लेमेबल सबस्टांस आर पेट्रोल हो गया, डी अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गया, ये सब के सब इनफ्लामेबल सबस्टांस हैं जो कि बहुत कम तापमान में भी जल जाते हैं। अब आप पास नीचे दिया है एक टॉपिक दिया, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मीन्स हम आग को कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम आग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक देखिए होता क्या है कि आग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं वाटर के द्वारा हम भी आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था कि ब्लैंकेट
ओढ़ के भी हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ब्लैंकेट ओढ़ के आग कंट्रोल कैसे हो सकती है। देखिए ब्लैंकेट रैप करके क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का बॉडी से कनेक्शन कट हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन यदि सप्लाई नहीं होगी तो फिर आग भी बंद हो जाएगी, आग नहीं लगेगी। नीचे आपके पास दिया है आर्टिकल, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार। ये हाईलाइट किया मैंने। वो बोल रहा है द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, मीन्स सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है वो आग बुझाने में काम आता है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स आर वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। देखिए वो बोल रहा है कि जब आग लगी होगी किस पे, किसी लकड़ी पे या किसी कागज़ की फैक्ट्री पे, तभी आप पानी का उपयोग करेंगे। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, यदि किसी विद्युत वाले जो इक्विपमेंट है उस पर आग लगी हुई है, वाटर मेक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू दो द फायर। देखिए वो बोल रहा है कि यदि आप किसी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस पर आग लगी हुई है तो उस टाइम पर आप पानी का उपयोग नहीं करेंगे। यदि आप उस टाइम पर वाटर का उपयोग करेंगे, देखिए क्या हो सकता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और हम करंट से झुलस जाएंगे। ठीक है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। देखिए वो बोल रहा है कि ऑयल और पेट्रोल को भी बुझाने के लिए, यदि ऑयल और पेट्रोल पर आग लगी हुई है कहीं, उसको बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि पानी हमेशा, वाटर और ऑयल एंड पेट्रोल क्या होता है कि पानी के ऊपर तैर जाता है और पानी नीचे रह जाता है, फिर भी वहाँ आग लग सकती है, तो वहाँ पे भी हम वाटर का उपयोग नहीं करेंगे। वो बोला है डू यू रिकॉल, मीन्स आपको बता दें दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। जो वाटर होता है हैवी होता है इसलिए नीचे रह जाता है। सो इट इज़ सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। इसलिए क्या होगा, यदि हम पानी से उसको बुझाएंगे तो फिर भी ऑयल और पेट्रोल पर आग लगती रहेगी। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड inflammable material like कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट इज एक्सटिंग्विशर। देखिए वो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जब भी कोई इन्फ्लामेबल मटेरियल है जैसे पेट्रोल हो गया, तो इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर। इसके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेस्ट है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन से हैवी है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। मैंने अभी कहा था आपको कि आप ब्लैंकेट को भी ओढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। द फायर इज कंट्रोल। ठीक, और फायर क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का उपयोग करेंगे। वाटर का उपयोग मैंने बता दिया कहाँ करना है। उसके अलावा हम ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं और वरना हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे बोल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आपकी अनदर वे टू गेट CO2 इज रिलीज। देखिए CO2 कहाँ से रिलीज हो सकती है, अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यदि हम एसिड की रिएक्शन करेंगे तभी CO2 रिलीज होती है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट से भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और इस इनसे सब यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, आग बुझ सकती है। ठीक है, बाकी इसके बाद आपके पास है टाइप ऑफ कम्बस्टन। ठीक है, और रैपिड कम्बस्टन, स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।